नमस्कार प्रिय बच्चों, आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपसे वादा किया था कि अगर आप मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहोगे तो आपकी मैथ बढ़िया कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ आपका मैथ में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कल के आगे के टॉपिक। तो दोस्तों, आपका अगला टाइप ए है और आप ए क्वेश्चन देखेंगे। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। क्या दोस्तों, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो इसमें दोस्तों पूर्ण वर्ग का मतलब होता है घात आपकी 2 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए आपकी घात? 2 आनी चाहिए। किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात आनी चाहिए। जैसे ए लिखा, ए होती है आपकी संख्या पूर्ण वर्ग। क्या होती है? पूर्ण वर्ग। तो देखिए इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? 2 की पावर 4। तो हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है घात 2। किसी भी संख्या पर 2 की घात हो वह कोष्ठक के बाहर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा 2 की पावर 4, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या होगा? 2 की पावर 2 की पावर 2 2 दूनी 4। कितनी है? 4। 2 दूनी 4 गुणा 3 लिखेंगे। इसके ऊपर कितनी पावर है? 6 है। तो यहाँ बनाएंगे 3 की पावर 2 गुणा 3 गुणा ये 5 की पावर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2। हम लोगों को संख्या पूर्ण वर्ग बनानी है। 2 की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, एक ए पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ए पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। ये अब इसकी घातों में बस 1 1 जोड़ देंगे। 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 2 + 1 कितना आएगा? 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 2 + 1। इसमें 3 गुणा 3 1 4 गुणा 2 1 3 3 चौका 12 12 3 36। आपका आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। इसमें गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाना है। एक बार और समझ लो, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ 2 की पावर 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 की पावर 2 की पावर 3 लगा देंगे, यानी कि 3 दूनी 6 बन गया। और 5 की पावर 2। अब इनकी घातों में पहले के जैसे इनकी घातों में 1 1 जोड़कर इसे सॉल्व कर लेंगे। यदि आप लोगों को ऐसा ना करना हो तो ऐसा भी कर सकते। पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है घात 2, तो 2 से भाग दे देंगे। 2 दूनी 4। एक मिनट, यहाँ घात 1 है क्योंकि ये 5 की पावर 2 पूर्ण वर्ग संख्या, इसकी घात 1 है तो यहाँ 1 जुड़ेगा और यहाँ आएगा 1 1 2 3 चौको 12 12 दूनी 24। आपका आंसर कितना होगा? 24। यहाँ 2 से भाग देंगे। 2 3 6 और 2 एकम 2। अब जो ये घात है 2 3 1, इसमें 1 1 ऐड कर देंगे तो आएगा 2 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1। ये बन जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 2 3 चौको 12 12 दूनी 24। आप लोगों को जैसे भी मेथड सिंपल लगे आप लोग वैसे लगा सकते हो। वैसे ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपल है, आप लोग इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लो। तो जैसे कि हम लोग कल से देखते आ रहे हैं कि हर टाइप के 2 2 क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, इसी प्रकार इस टाइप के भी दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 2 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। तो बस ये अब इसे भी इसी प्रकार से लगा लेंगे। 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 एकम 2 कितनी हो गई? यहाँ 2 है तो 2 + 1 गुणा यहाँ कितनी घात हो गई? 4
तो 4 + 1 गुणा यहाँ कितनी घात हुई 1, तो 1 + 1 2 1 3 गुणा 4 1 5 गुणा 1 1 2 5 × 3 15 15 2 30। इसका आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 30। तो प्रिय बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इसके अगला टाइप। अगला टाइप में क्या है? 5 की पावर 13 + 5 की पावर 12 + 5 की पावर 11 + 5 की पावर 10 गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने इंटू वाले देखे थे, अब इसमें क्या है? ऐड वाले हैं। कौन से हैं? ऐड वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हमेशा आखिरी तक वीडियो में बने रहोगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। और हाँ, जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वह वीडियो ज़रूर देख लें। अब इसमें देखना, इसमें जो घात सबसे छोटी हो उसे कॉमन ले लेंगे। इसमें से जो घात सबसे छोटी हो उसे कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या है? 5 की पावर 10 सबसे छोटी घात है। तो यहाँ 13 में से 10 गई, कितना बचेगा? 5 की पावर 3 प्लस 10 में से 12 गई, 5 की पावर 2 प्लस 11 में से 10 गई, 5 की पावर 1 प्लस 10 में से 10 गई, 5 की पावर 0 बचेगा। यहाँ कितना होगा? 5 की पावर 10 ज्यों का त्यों। 5 की पावर 3 का क्या होता है? यानी कि इसका मतलब 5 की पावर 3 है तो इसका 5 का गुणा 3 बार होगा। कितने बार होगा? 3 बार। तो इसे कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा। प्लस 5 की पावर 2 है तो इसका 2 बार गुणा होगा तो 25 आ जाएगा। प्लस 5 की पावर 1 है तो 5 आ जाएगा। और 5 की पावर 0 है तो 1 आएगा। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात में 0 लगा हो तो उसका मान 1 होता है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 5 30 30 1 31 31 और 125 कितना होगा? 5 1 6 3 2 5 और 1 कितना होगा? 156 आ जाएगा। अब यह एक अभाज्य संख्या है 5 और 156 एक भाज्य संख्या है। और हमने आपको बताया है कि यदि हमें गुणनखंड ज्ञात करने हो तो हमें अभाज्य संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए? अभाज्य संख्या चाहिए। तो हम लोग अब 156 के गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ कर लेते हैं 156 के गुणनखंड। 2 से 2 सत्ते 14 15 2 अट्ठे 16 2 3 6 1 7 2 9 18 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 तिरका 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड क्या आए? तो इसके गुणनखंड आए 5 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 2 की पावर कितना आएगा? 2 की पावर आएगा 2 गुणा 3 की पावर कितना है? 1 और गुणा 13 की पावर कितना है? 1। 2 2 बार है, 3 1 बार है और 13 1 बार है। अब बस वही कंडीशन है, इनकी घात हम एक एक जोड़ के हल कर लेंगे। गुणा 2 + 1 गुणा 3 1 3 की पावर 1 घात है ना, तो 1 + 1 गुणा इसके 13 के ऊपर भी 1 घात है। कितना आ जाएगा? 10 1 यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 10 1 11 प्लस 2 1 10 1 11 गुणा 3 गुणा 1 1 2 गुणा 1 1 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 गुणा 11 कितना होगा? हो जाएगा 132। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 132। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा 132। तो प्रिय बच्चों, आप लोग नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हर टाइप के 2 क्वेश्चन लगवाएंगे, तो इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ सवाल दिया 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 11
में गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमने आपको इसी टाइप का सवाल बता दिया है एक, तो वैसे तो आपको बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक सवाल फिर से देख लो। हमने जैसे कि बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो हमने ऐसे कि आपको बताया था कि जो घात सबसे छोटी होती है हम उसे बाहर कॉमन ले लेते हैं। इसमें सबसे छोटी घात कौन सी हैगी, आप लोगों को दिख रही होगी ना, बता सकते हो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है। इसमें सबसे छोटी घात है 4 की पावर 11। तो 14 में से 11 गई, कितना बचेगा दोस्तों? 14 में से 11 गई, कितना बचेगा? 3 प्लस 13 में से 11 गई 4 की पावर 2 प्लस 12 में से 11 गई 4 की पावर 1 प्लस 11 में से 11 गई 4 की पावर 0। यहाँ कितना होगा? 4 की पावर 11 ज्यों करते हो, 4 की पावर 3 कितना आएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64, क्योंकि 4 का गुणा 3 बार होगा, प्लस 4 का गुणा 2 बार होगा, 4 चौके 16 प्लस 4 की पावर 1 है तो 4 आ जाएगा, और 4 की पावर 0 है। तो अब तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 4 की पावर 11 ज्यों करते हो, इनको ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 4 6 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 6 1 7 1 8, कितना आएगा इसका? 85। 85 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? इतना तो आप, तो 85 हम लोगों की कैसी संख्या है? 85 हम लोगों की भाज्य संख्या है, और 4 भी हम लोगों की भाज्य संख्या है। तो पहले 85 के गुणनखंड कर लेते हैं। 85 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 सती 35, 17 एकम 17। कितने गुणनखंड आए इसके? इसके आए 2 गुणनखंड। तो यहाँ 4 1 हमारी भाज्य संख्या थी, पहले इसको अभाज्य बनाएंगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी 4 पावर 11, और 85 के हम लोगों ने फैक्टर किए थे, कितने आया था? 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। यहाँ घात के ऊपर घात होती है तो इसका आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा। तो हो जाएगा 2 की पावर 22 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। अब यहाँ देख लेंगे 22 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करना है ना, घातों में 1 जोड़ देना है। तो 1 + 1 गुणा 1 + 1, 22 और 1 23 गुणा 1 1 2 गुणा 1 1 2, तो 2 दूनी 4, तो 23 गुणा 4, 4 × 12 की 2, यहाँ से लगी 1, 4 दूनी 8 1 9। आपका आंसर इसका हो जाएगा 92। दोस्तों आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो हम लोग ये अगला टाइप देखते हैं। 43 की पावर 3 माइनस 36 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 किससे विभाज्य है? इसका स्टूडेंट, इसका एक अलग से रूल होता है। क्या रूल होता है? वैसे दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सही लग रहा कि नहीं। पहले रूल बता रहे हैं और फिर उससे संबंधित उसके सवाल बता रहे हैं। तो दोस्तों इसका रूल होता है, यदि a + b + c = 0 आ जाए, इसका एक रूल होता है। यदि a + b + c = 0 आया तो इसका आंसर हम लोग 3abc से ज्ञात कर लेते हैं। किससे? 3abc से ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारा a हो गया a का मान, a हो गया b का मान, a हो गया c का मान। अब देखते हैं इसमें ये 0 आ रहा कि नहीं। करो 43, b का मान कितना है? -36, और c का मान कितना है? -7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो हम लोग इसके लगा लेंगे 3abc से। देख लेंगे 3 गुणा a का मान कितना है? 43 गुणा b का मान कितना है? 36 गुणा c का मान कितना है?
7 कितना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम ऑप्शन से मैच कर लें। 3 और 7, पहला ऑप्शन क्या दिया है 3 और 7। तो हम लोग इसको देख लेंगे काट के, कट रहा कि नहीं। 3 और 7 से 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 एक कट जाएगा, एक कट जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं 7 और 18 से। तो 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7 बटे 7 गुणा 18। 7 से 7 कट जाएगा, 18 दूनी 36, ये भी कट जाएगा, ये भी सही है। अब तीसरा देख लेंगे 6 और 23 का। 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7। तो 6 और 23 से 6 से तो कट जाएगा, 6 6 36, लेकिन 23 नहीं कटे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। चलो इस सवाल को एक बार और देख लो, एक बार और समझा देते हैं। 43 की पावर 3 माइनस 36 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 किससे विभाजित। ऐसा सवाल आ जाए तो इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका आंसर 3abc से ज्ञात करते हैं। और a का मान है, a b का मान है, a c का मान है। तो 3abc लगाएंगे। 3 गुणा a का मान 43 गुणा b का मान 36 गुणा c का मान 7। क्या है, c का मान 7। अब पहले ऑप्शन 3 और 7 से देख लेते हैं। 3 गुणा 7, 3 से तो 3 कट जाएगा, 7 से 7 एक कट जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है 7 और 18। 7 और 18 से हम लोग देख लेंगे। तो 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7 बटे 7 और गुणा 18। 7 से 7 कैंसिल, 18 से 36 कैंसिल, ये भी सही है। अब हम लोगों ने तीसरा ऑप्शन देखा 6 और 23 से। तो यही संख्या होता रही 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7 बटे 6 गुणा 23। 6 से 36 तो कट जाएगा, बट 23 नहीं कटेगा, इसलिए यह इससे संख्या विभाज्य नहीं होंगी। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कौन कौन सी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए। इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, 71 की पावर 3 माइनस 39 की पावर 3 माइनस 32 की पावर 3 किससे विभाज्य। क्या है, किससे विभाज्य। तो वही रूल है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आना चाहिए। इसका आ रहा क्या नहीं, 71 माइनस 39 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 71 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 9 2 11 3 3 6 1 7। इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो इस वसी से लग जाएंगे 3abc। ये है a का मान, ये है b का मान, ये है c का मान। तो हम लोग लगाएं, देखेंगे 3 गुणा a का मान कितना है 71 गुणा b का मान कितना है 39 गुणा c का मान कितना है 32। पहले ऑप्शन से देख लेंगे, किससे, पहले ऑप्शन से देख लेंगे 13 और 8 से। 13 और 8 से, 13 × 3 = 39 और 8 × 4 = 32। ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, 3 गुणा 71 गुणा 39 गुणा 32। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन 14 गुणा 15। तो ये इससे नहीं कटेगा। देखिए आप लोग भी देख लीजिए, ये इससे नहीं कटेगा। अब तीसरा ऑप्शन है वो और देख लेते हैं। 3 गुणा 71 गुणा 39 गुणा 32 बटे 20 गुणा 23। ये इस संख्या से भी ये संख्या नहीं कटेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 13 और 8। बच्चों यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो प्रिय बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी फैक्टर गुणनखंड। क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी फैक्टर गुणनखंड, और अब हमें पढ़ना है गुणज। तो दोस्तों, तो अगर आप भी क्लास में टाइम देते रहोगे,
आखिरी तक साथ देते रहोगे और टाइम देते रहोगे तो मेरा वादा था कि मैं आपको मैथ में विनर बना के छोड़ूंगी। क्या मैथ में विनर बना के छोड़ूंगी। अब इसका टाइप 1 है गुणज। अब हम लोग टॉपिक शुरू हुआ गुणज मतलब मल्टीपल का टाइप 1 टॉपिक है। 1 से 100 तक 5 के कितने गुणज की संख्या होती है। 1 से 100 तक 5 के कितने गुणज की संख्या होती है। तो 100 तक लिखना तो कितना होगा 5, 10, 15, 20 ... 100 तक जाना। ये 5 का ही पहाड़ा है ना, ऐसे ही आएगा ना। 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, इसे ... आएगा करके 5 गुणा 20 तक आएगा। ये सब 5 का ही पहाड़ा है ना। तो अब हमका 1/5 तो कटेगा नहीं, 1/5 तो आप लोगों का कटेगा नहीं। तो इसमें आएगा कहाँ तक जाना है 100 तक। तो 100/5, 100/5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20। आपके गुणज की संख्या कितनी हो जाएगी 20। ये हमारे सबसे सिंपल सवाल होते हैं। इसमें 5 के गुणज पूछे तो 5, 10, 15, 20। तो 5 गुणा 1 गुणज है, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, ये सब 5 के ही गुणज लिखे हैं। इसमें 100/5, 100/5 में कितनी संख्या आ जाएगी हम लोगों की 20। तो दोस्तों टाइप 1 का ये है आपका दूसरा सवाल। 1 से 400 तक 7 के कितने गुणज की संख्या होती है। 1 से 4 सवाल है। 1 से 400 तक 7 के कितने गुणज की संख्या है। 1 से 400 तक 7 के कितने गुणज की संख्या है। तो जैसे हमने आपको पिछला सवाल बताया था ठीक उसी प्रकार से ये अगला सवाल लगा लेंगे। कितना हो जाएगा 400/7। इसको 7 से काटो, कितना हो जाएगा 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 7 पना 35, 35 5 40, 5 यहाँ कितना 7 पना 35, 7 सती 49, ये पॉइंट में। अब इसके बाद पॉइंट में आएगा। तो जो पीछे संख्या आती है पॉइंट में वह संख्या नहीं लेते हैं, जो संख्या ओनली कॉमन आती है ओनली वही संख्या लेते हैं। कितना आएगा आपका आंसर 57 गुणज की संख्या होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 200 से 500 तक के 9 के सभी गुणजों की संख्या क्या होगी। पहले आपके टाइप में था ओनली एक संख्या पूछा था 1 से कितने तक। इसमें क्या है 20 से पूछी है 200 से 500 तक। मतलब कि जैसे ये है पहले पूछा था यहाँ से 1 से 100 तक। अब इसमें पूछा है 200 से 500 तक, यानी कि ये संख्या 1 से जाएगी 500 तक और आपको यहाँ से ये 200 बीच में आएगा। यहाँ से इतनी संख्या बतानी है 200 से 500 के बीच। तो यहाँ 200 को 9 से पहले डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9 दूनी 18, 19, 20, 9 दूनी 18 पॉइंट। एक पीछे की संख्या नहीं लेते हैं तो ओनली 22 लिखेंगे। फिर 500 के 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9 पना 45, 9 पना 45, 5 बचेगा यहाँ 50 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा 9 पना 45। यहाँ पॉइंट वाली संख्या नहीं ली। अब आपकी ये संख्या आ चुकी है। 200 को 9 से डिवाइड किया कितनी संख्या आई 22 संख्या आ गई आपकी। और 500 को 9 से डिवाइड किया तो कितनी 55 संख्या आ गई। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। 500 में से 22, 55 में से 22 गए, कितना आएगा आपका 33। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर ए राइट। कितनी संख्या हो जाएंगी 33 संख्या हो जाएंगी। तो दोस्तों आपका अगला सवाल क्या है 300 से 800 तक। 300 से 800 तक यहाँ 7 आएगा। 300 से 800 तक 7 के सभी गुणजों की संख्या क्या होती। इसी प्रकार से इसका कर लेंगे। इसमें कर लेंगे 300/7। 300 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 × 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 29, 30, 2 बचेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ आएगा 7 दूनी 14, यहाँ आएगा 42 पॉइंट कुछ।
अब इसको 800 को डिवाइड कर लेंगे 7 से। 7 एकम 7, एक 8, 7 एकम 7, 8 9 10 30 हुआ है, 7 चौको 28, 114। यहाँ 42 पॉइंट संख्या आएंगी, यहाँ 114। तो यहाँ अब हम लोग 114 में से 42 को घटा देंगे। क्या आएगा, 4 में से 2 गई 2, 11 में से 4 गई 7। कितनी संख्या हो जाएंगी हम लोगों की, 72। 72 ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा नन। 72 ऑप्शन में नहीं है, इसका हो जाएगा नन। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि ना आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में अवश्य बता दें, तो मैं इससे और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी। तो दूसरा ये आपका अगला टाइप है। अगले टाइप में का सवाल देख लेते हैं। 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो। उसमें क्या था, उसमें लिखा था कि कितनी संख्याएं जो विभाजित हों, इसमें लिखा कि जो पूरी तरह विभाजित हों। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे कि पहले 200 को 8 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 4 8 5 40, कितना आया 25 संख्या। फिर 800 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 100। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 100 में से 25 गई तो कितना आएगा हम लोगों का, आएगा 75। कितना आएगा 75। लेकिन अभी ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो। जब ऐसा पूछे कि पूरी तरह विभाजित हो तब हम लोग आंसर में 1 जोड़ देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 76। क्या आ जाएगा, 76। समझ में आया दोस्तों, इसका आंसर होगा 7। जब पूरी तरह विभाजित कहे तब इसमें लास्ट में 1 जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हम लोग इसका दूसरा सवाल देख लेंगे। 140 से 490 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल बन जाएगा, आपको ये सवाल बन जाएगा। चलो फिर भी लेकिन देख लेते हैं। 140 से 490 तक, 140 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14 20। फिर 490 को भी इसी प्रकार 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 70, 7 7 49 70। 70 में से 20 गई, कितना आएगा 50। और आंसर में 1 जोड़ देंगे। हमें एक ब्याज का जोड़ना पड़ता है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 51। क्या आ जाएगा आपका आंसर 51। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हम लोग टाइप 4 देख लेंगे। टाइप 4 में क्या है, 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि संख्या ओनली एक संख्या से विभाजित मांग रहा था। अब उसमें 2, 3 और 4 तीन संख्याओं से विभाजित मांग लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2, 3 और एंड 4 का लासा ले लेंगे। क्या करेंगे, 2, 3 एंड 4 से का लासा ले लेंगे। तो इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा आएगा 12, इसका एलसीएम आएगा 12। आप संख्या को 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 12 चौके 48, 49 50, 2 जाएगा, 12 एकम 12। और पॉइंट आएगा, पॉइंट वाली संख्या हम लोग लेते नहीं, हमने बताया था, इसलिए आंसर आपका आ जाएगा 41। क्या आ जाएगा आंसर 41। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 41 आंसर आ जाएगा आपका। आपका ये दूसरा सवाल है, इसी टाइप का दूसरा सवाल है। क्या है, 1 से 880 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। कैसी, पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 15। अब इस संख्या को 15 से विभाज कर देंगे। 880 बटे 15, 880 को 15 से विभाज करो तो 15 15 पना 75,
75 5 यहाँ बचेगा कितना 13, 13 बचेगा 130, 15 8 120, 15 8 120। इसका आंसर आ जाएगा 58। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 58। जब संख्या ऐसे पूछे कि 3 और 5 एक से अधिक संख्या पूछे तो संख्या के लासा से हम लोग संख्या को डिवाइड कर देंगे, उतना ही आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सवाल देख लें, 50 से 150 तक 5 के सभी गुणजों का योगफल क्या है। अब इसमें क्या पूछा, सभी गुणजों का योगफल क्या है। तो 50 से पूछा तो 50, 55 योगफल पूछा तो 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस डॉट 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 150 तक पूछा। इसमें क्या पूछा, योगफल। तो हम लोगों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। तो हमें इसमें n मालूम नहीं है, तो पहले हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ। तो होता है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एल का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एल का मतलब होता है अंतिम पद, यहाँ लिख दिया दोस्तों, जहाँ एल बराबर अंतिम पद और ए बराबर आपका होता है प्रथम पद और डी बराबर आपका होता है सार्वांतर यानी कि पदों का अंतर, और एन बराबर आपका होता है कि कितनी संख्या है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग मान रख देंगे। एल बराबर क्या है, एल बराबर है आपका अंतिम पद कितना दिया है 150 बराबर ए आपका क्या है, ए है आपका प्रथम पद कितना दिया है 50 प्लस एन ज्ञात करना, तो n-1 इंटू डी कितना है, कितने का अंतर है 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो 150 माइनस 50 बराबर n-1 इंटू 5। 150 में से 50 गई कितना बचेगा 100, और इस 5 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो बटे में 5 आ जाएगा बराबर n-1। तो n बराबर हो जाएगा कितना होगा 20, 1 का पक्षांतर होगा तो +1, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो n की संख्या कितनी आ जाएगी 21। अब इस n का मान इस फॉर्मूला में रख देंगे। n का मान क्या है 21/2। ए प्रथम पद आपका, तो प्रथम पद आपका कितना है, प्रथम पद आपका है 50 प्लस अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है आपका 150। इसको पचास और 150 कितना हो जाएगा 200, 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 100 बार कटेगा, आंसर आपका आएगा कितना 2100। कितना आ जाएगा 2100। आप ये सवाल एक बार फिर से समझ लेंगे। 50 से 150 तक 5 के सभी गुणजों का योगफल क्या है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लगाएंगे योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपके योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इसमें हमें ए मालूम है क्योंकि प्रथम पद, ए एल मालूम है अंतिम पद, एन मालूम नहीं है तो हम लोग इसका भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, जहाँ डी आपका सार्वांतर है, एल अंतिम पद है, ए प्रथम पद है और एन संख्या है। फिर इस फॉर्मूले में संख्या रख देंगे। एल का मान 150 दिया था अंतिम पद, ए 50 प्रथम पद प्लस n-1 इंटू 5। इसको सॉल्व करने पर n बराबर 21 आया था। फिर इस n का मान यहाँ रख के सवाल को सॉल्व कर लिया। जहाँ आपको सवाल समझ में ना आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब इसका अगला सवाल है 50 से 200 तक 6 के सभी गुणजों का योग क्या होगा। तो दोस्तों ये सवाल आपका होमवर्क के लिए है, क्योंकि हमने ऐसे सवाल बताए हैं ठीक इसी टाइप का इससे पिछला सवाल बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल ज़रूर बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में कल फिर से होगी। धन्यवाद।